हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी। ऊंचाई जैसे कोई पेड़ है उसकी टूट गया, कोई टॉवर है उसकी शेडो से, जैसे इसमें क्या है मुख्यतः 3 पॉइंट से देखे जाते हैं। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि जिस लाइन पे ये या तो टिका हुआ है या वो उसकी हाइट है। दूसरी है वो नीचे से उसको, या तो कोई व्यक्ति ऊपर से उसको देख रहा है या कोई उसको नीचे से देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है या ऊपर से देख रहा है और एंगल पूछा है नीचे का, तो होगा एंगल एलिवेशन। एलिवेशन एंगल। इसी तरीके से ऊपर से कोई एंगल पूछा गया है, यानी कि नीचे की साइड में, डीप साइड में, इसी से याद रखो डीप साइड में अगर एंगल है तो एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। और जो हाइट है वो होती है टोटल एच, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो एच होती है ये होती है वर्टिकल डिस्टेंस के बीच की। वर्टिकल डिस्टेंस। ये तो हो गया डायग्राम की बात। इसके अलावा इसमें 3 चीजें और ध्यान में रखनी होती है। वो होती है एंगल की, L अपॉन KKA। ये है एक हिंदी का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं लाल अपॉन कक्का। है तो मैथ का ही, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए है लाल अपॉन कक्का। जहां पे L जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब, और इसमें बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ए होता है आधार जिसको बोलते हैं बेस, और के होता है करंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होता है जहां पे L अपॉन के है, ये इक्वल टू होता है साइन थीटा के। ए अपॉन के है वो होता है कोस थीटा के, और एल अपॉन ए है वो होता है टेन थीटा के। यानी एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के कोस थीटा, और एल अपॉन ए टेन थीटा। इस तरीके से ये होता है। अब ये कैसे काम में लेते हैं, ये इसमें बात करते हैं क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। यानी पिलर कैसा है, वर्टिकल। डायग्राम बना दिया, इस साइड में बनाते हैं डायग्राम। शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ ए, यानी कि जितना इसकी हाइट है उतनी इसकी शेडो है, बिल्कुल इक्वल। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सन के लिए एलिवेशन एंगल अपन को फाइंड करना है थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल को नाम दे देंगे ए बी और सी। ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब मानेंगे इसको, लेट AC is the pillar, AC is the pillar which height is equals to, height is h या height equals to h। ये height दे दी अपन ने h। then AC equals to AB, क्योंकि ये भी तो h है। then AC equals to AB equals to h गिवन, क्योंकि दिया गया है अपन को कि वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर। शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इक्वल्स टू हाइट ऑफ वर्टिकल पिलर। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो अपन को ये चेक करना है, ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90, यानी जिसके अंदर ये भी हो जाए और ये भी आ जाए। ये दोनों कौन से में आ रहे हैं, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस।
बेस और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है? बेस और हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, तो ये किस में आ रहा है? टेन थीटा में। किस में आ रहा है? टेन थीटा में। इस तरीके से अपन को ये फॉर्मूले काम आएंगे। बेस, बेस कितना है? ए बी, बेस में हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू एच अपॉन एच। तो टेन थीटा हो गया 1, और टेन थीटा में 1 की वैल्यू किसकी होती है? टेन 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। यही अपन को फाइंड करना था, जिसको क्या बोला था? एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन एंगल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे, यानी कि 100 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है अपन को फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है? h। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से, यानी कि यही एंगल दिया हुआ है इसमें भी, कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। देन हाइट ऑफ टावर, तब अपन को ये h फाइंड करना है। वही ट्रायंगल का नाम दे देंगे ए बी सी। यहां तक की बातें एकदम सेम रहेगी। लेट ए सी इज द टावर, पिलर की जगह क्या आ जाएगा? टावर। विच हाइट इज h, ये सेम की सेम लाइन लिख दी मैंने। उसके बाद दे रखा है 100 मीटर। ए बी इक्वल टू इक्वल टू 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। फुट ऑफ टावर लिख सकते हैं इसको, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब अपन ने इसमें भी सेम यही बात की थी कि ये दोनों पॉइंट्स दोनों किस में आ रहे हैं? कॉमन। तो ये टेन थीटा में आ रहे थे, तो टेन थीटा इक्वल टू ए सी बी सी अपॉन, हाँ ये ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। लाल अपॉन कक्का से, तो एल अपॉन ए, एल अपॉन के लंब और करंट, लंब और आधार। एल अपॉन ए है तो लंब और आधार इन दोनों का। तो ए सी कितना है अपने पास? ए से सी एच। ए बी कितना है? 100। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपन को 1060। तो h अपॉन 100 इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3। तो h की वैल्यू आ गई यहां से 100 उस साइड में चला जाएगा, 100 √3 मीटर। क्योंकि जो वैल्यूज है अपन को मीटर में दी हुई है 100 मीटर, तो ये वैल्यू किस में आ गई? मीटर में आ गई। ये हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकंड आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 50 मीटर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, यानी 15 मीटर लंबा कोई लेडर है जो इसको टच किए हुए हैं वर्टिकल वॉल। ये दे रखा है अपन को 15 मीटर। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वॉल, यानी कि ये यहाँ पे एंगल बताता है 60 डिग्री का। देन हाइट ऑफ वॉल, तब अपन को हाइट पता करनी है वॉल की। ये डिस्टेंस अपन को पता करनी है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ये अपन जानते हैं 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो फर्श है और जो हाइट है वॉल है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या करेंगे? लेट बी द
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC इक्वल्स टू हाइट ऑफ वॉल इक्वल्स टू H, ये अपन को गिवन है, और BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेडर इक्वल्स टू 15 मीटर, ये भी अपन को गिवन है। अब फॉर्मूला देखते हैं कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, यानी कि ये बेस हो गया, दोनों एंगल पे टिका हुआ होता है वो बेस, और एक हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, कोस थीटा में आ रहा है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, H, कोस थीटा की वैल्यू रखते थे, कोस कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस है अपना AC इक्वल्स टू H, एक बार AC लिख लेते हैं, AC, और ये है अपना BC। आगे सोल्व करते हैं, कोस 60 कितना होगा 1/2, AC कितना है, AC H, BC कितना है 15, यहाँ से अब अगर H की वैल्यू निकाले तो 15 यहाँ चला जाएगा, तो H इक्वल्स टू आ गया 15/2 मीटर, या 7.2, अपने ऑप्शन में क्या है 15/2 मीटर, तो यही करेक्ट आंसर है। इसके अनुसार जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने 10 में देखे थे, ये अपना कोर्स में आए हैं। अब 5th नंबर देखते हैं। ए ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी ये कोई रिवर है, क्या है रिवर, इसके ऊपर एक ब्रिज है, हो गया, और जो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे के साथ। इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150, ये कितना देर का है 150 मीटर देर का। देन ब्रीथ ऑफ रिवर, तब अपन को फाइंड करनी है ये वाली लेंथ। तो इस तरीके से अपना एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि अपन को ये वाली दे रखी है 150। अब जो बेस है, क्योंकि जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है, ये है बेस। अब अपन को क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए एंड परपेंडिकुलर चाहिए। तो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर किसमें आ रहे हैं, ये रहा साइन थीटा में। तो बाकी चीजें तो सेम ऐसी कैसी लिख लेंगे, इसको नाम दे देंगे A, B और C। लेट बी द इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। AC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल्स टू 150 मीटर, ये क्या है अपन को गिवन है। उसके बाद BC इक्वल्स टू हाइट ब्रीथ ऑफ रिवर, और जो थीटा है वो 45 डिग्री। अब यहां से अपन को टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा नहीं साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे अपन ने अभी बताया कि किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इसमें कौन कौन से, एक तो अपन को ज्ञात है AC हाइपोटेनियस और एक है BC परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर तो ये आ गया और हाइपोटेनियस ये आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो H लिख ही लेते हैं, परपेंडिकुलर
हाइपोटेनियस। तो साइन कितना है 45, साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC, एच हाइपोटेनियस 150। तो साइन 45 का कितना होता है √2, 1/√2 इक्वल टू h/150। तो यहां से बिल्कुल इसी तरीके से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, इधर चला जाएगा तो 150/√2। तो h की वैल्यू आ गई यहां से 150/√2। लेकिन आप जो अपने दे रखे हैं ऑप्शन उनमें ये वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाला √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 और ऊपर बढ़ जाएगा √2। तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 75 और √2 पहले से, तो 75 पे √2, ये उसका आंसर आ गया समझ में किस तरीके से साइन कोस टेन लाड अपॉन का जो अपना फॉर्मूला है उसको काम में लेके ये क्वेश्चन अपन करते हैं। 6 है टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर, यानी 2 टावर्स है अपने पास, ये 20 मीटर का, ये 14 मीटर का, ये इनका बेस है, ये 14 हो गया, ये 20 हो गया। आर जॉइंट बाय ए वायर, और इनको किससे एक वायर से जोड़ दिया गया है। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ वायर विल बी, तो वायर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ की वायर अपन को ये निकालनी है, एल जिसको नाम दे देते हैं अपन, क्योंकि इधर ये हाइट होती है, तो एल अपन को निकालना है। तो ये 90 डिग्री, और ये अपना हो गया, ये 14 है, तो ये भी 14 है, ये टोटल 20 है, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हुआ 20 माइनस 14 इक्वल टू 6, ये हो गया 6। अब निकालते हैं ट्रायंगल ABC, इसको नाम देते हैं ABC। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BC इक्वल टू L लेंथ ऑफ वायर, AC इक्वल टू, इसको D मान लेते हैं, AC इक्वल टू हो गया DC माइनस DC माइनस DA, DC माइनस DA। AC की वैल्यू आ गई यहां से 20 माइनस 14 इक्वल टू 6, इधर लिख देते हैं DA इक्वल टू EF, इधर तो दे रखा है, BE इक्वल टू 14। इन अब क्या है अपने पास, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या है 2 पता है, क्या पता है 2, एक तो अपने पास ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस किस में है साइन थीटा में, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन BC हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है थीटा की, साइन 30 इक्वल टू AC 6 अपॉन L। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू 0 1/2, तो 6 अपॉन L। L की वैल्यू चाहिए अपन को, L इधर आ जाएगा,
2 उधर चला जाएगा। आगे लिख देता हूँ मैं। तो 1/2 इक्वल टू 6/L। L की वैल्यू चाहिए, L इस साइड और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L इक्वल टू जो है 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मीटर। ये हो गई इसकी वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस। यानी कोई टावर है अपने पास, इसकी एक वैल्यू ए तो यहाँ पे, क्योंकि इसने दे रखा है कि ए बड़ा है, और बी यहाँ पे हो गया। साथ में ए एंड बी फ्रॉम द बेस टावर आर 30। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60। देन हाइट ऑफ टावर इज, तब अपन को क्या पूछा, टावर की हाइट पूछी, और इसके अंदर कुछ भी अपन को दे नहीं रखा है। तो यहां से यहां तक की हाइट तो दे रखी है अपन को ए, और यहां से यहां की हाइट दे रखी है बी। अब ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब अपने पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बन गए। एक तो हो गया ए बी सी बड़ा वाला, ये हो गया ए डी सी छोटे वाला। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एबीसी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan क्या होता है, L अपॉन ए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है AC अपॉन बेस है AB, AC अपॉन AB। तो ये वैल्यू होगी tan किसकी, 30 की। tan 30 डिग्री इक्वल टू AC की वैल्यू, AC की वैल्यू H अपॉन A। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 1/√3, 1/√3 इक्वल टू H अपॉन A। तो यहां से H की वैल्यू आ गई A/√3। ऐसे ही tan थीटा इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ADC tan थीटा इक्वल टू AD अपॉन AB, AD अपॉन AB AC। AD अपॉन AC। तो tan 60 है, tan की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर H अपॉन B, H अपॉन B। तो tan 60 हो गया √3 इक्वल टू H अपॉन B। तो यहां से H की वैल्यू आ गई B√3। अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किस को, H की वैल्यूज को, इस वाली वैल्यूज को और इस वाली वैल्यूज को, H इक्वल टू A/√3 एंड H इक्वल टू B√3 को, तो H स्क्वायर इक्वल टू हो गया अपना A इंटू B इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो H स्क्वायर इक्वल टू AB। तो H इक्वल टू आ गया √AB। ये वैल्यू आ गई अपनी H की, √AB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एट वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, यानी जो रोड है वर्टिकल उसकी और उसकी शेडो की जो रेशियो है वो 1/√3 है। इफ इट इज 1h तो ये √3h हो गई। देन एंगल ऑफ सन इज, तो एंगल ऑफ सन इज ये पूछा है इसमें थीटा। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू √3h एंड या ऐसे लिख लेते हैं AB इज टू AC इक्वल टू, जैसा बुक में दे रखा है 1:3, तो AC का 1 है, AC इज टू AB इक्वल टू 1:3 √3। लेट AC इक्वल टू h एंड AB इक्वल टू √3h, यानी कि इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर डिवाइड करेंगे तो h से h कैंसिल। अब अपन देखते हैं ये कौन सा है, टेन में टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस क्या है √3h, h से h कैंसिल 1/√3। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/√3, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में लास्ट है, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी जो हिल है, जो पहाड़ी है, वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का विथ हॉरिजॉन्टल। इफ टू रीच टॉप, अगर इसके टॉप पे चढ़ा जाए तो ये चढ़ना पड़ता है अपन को 500 मीटर। हैव कवर्ड देन हाइट, तो अब उनको हाइट पूछी है, ये अपन जानते हैं 90। अब ये किस में आता है, हाइट एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस साइन थीटा में। तो वही बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी में। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, लेट गिवन है ना हाइट, तो BC इक्वल टू 500 मीटर। ये क्या है, लेंथ या डिस्टेंस ऑफ हिल, और AC इक्वल टू h हाइट ऑफ हिल। हो गया ये। अब क्या है, यहाँ पे बन रहा है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हो गया ऐसे h अपॉन या AC अपॉन BC, AC की वैल्यू साइन थीटा साइन 60 इक्वल टू h की h अपॉन 500। AC कितना है, h अपॉन 500, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू h अपॉन 500। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 500, इस साइड में आ गया तो h की वैल्यू आ गई 500/2√3, तो ये आ गई 2, h इक्वल टू आ गया 250√3 मीटर। ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 12,
The upper part of a tree is broken by the windstorm and it makes an angle of 60 degree. यानी कोई अपना पेड़ था AD, तो ये यहां से ब्रोकन हुआ और ये यहाँ पे गिर गया. With the ground, the distance from the bottom of the tree to the point where the top touches, ये 10 मीटर दे रखी है. सी पॉइंट से ब्रेक. फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस. तो यहां से ए से डी तक की अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है. ये H1 ले लिया, ये H2 ले लिया, ये अपन को 90 डिग्री पता है और ये एंगल दे रखा है अपन को 60 डिग्री. इतनी बात अपन को दे रखी है और ये अपन ने पता कर लिया. अब अपन क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, अब क्या करते हैं, लेट इन द ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी गिवन. एंड लेट AC इक्वल्स टू H1 एंड AD इक्वल्स टू H2. AC H1 और AD नहीं, CD इक्वल्स टू H2. सो AD हो गया यहाँ से H1 प्लस H2 एंड जो ये हाइट है, ये पेड़ है था, ये टूट के तो गिरा यहाँ पे, तो जो CD है, CD बराबर क्या हो गया, CB एंड CB बराबर CD इक्वल टू H2. CD बराबर CB इक्वल टू H2. इतना अपन ने डायग्राम से लिख लिया. अब इन ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC. अब अपन को कितनी चीजें मालूम है, यहाँ पे H1 पता है, H2 पता है, ये 60 डिग्री पता है, बेस पता है और ये पता है. तो ये तो हो गया अपना हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश में वो क्या बोलेंगे, करंट. ये हो गया अपना बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार. और ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे प्लेन. ठीक है. अब सबसे पहले H1 के लिए, H1 किस में आ रहा है, A एंड L. A और L किस में आ रहे हैं, A और L आ रहे हैं tan थीटा में. तो इन ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू L अपॉन A, तो L अपॉन A, AC अपॉन AB. आपको ये A के L कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB. अब tan की थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC कितना है, AC H1, AB कितना है, tan. तो यहां से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3. तो √3 इक्वल टू हो गया H1 अपॉन 10. तो यहां से H1 आ गया अपना 10√3 और आपके यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732. तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1.732 इक्वल टू 17.32 मीटर. ये अपने पास आ गया H1. इसी तरीके से अपन H2 फाइंड करेंगे. H2 कहाँ पे है, हाइपोटेनियस, करंट और आधार, क्योंकि एक तो चाहिए अपन को. तो करंट और आधार किसमें है, करंट एंड आधार ये दे रखा कोस थीटा में. तो कोस थीटा इक्वल टू करंट अपॉन कोस थीटा इक्वल टू L अपॉन A. तो L कहाँ है, ये रख कोस थीटा,
ये है ना ए अपॉन के, ए 10 अपॉन S2, तो ए बी अपॉन सी बी या बी सी। तो कोस थीटा आ गया, ए बी की वैल्यू दे रखी है अपन को 10 और बी सी की दे रखी है S2 और थीटा की दे रखी है अपन को 60। अब ये होती है टेन कोस 60 होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 10 अपॉन S2। तो S2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, इधर ले आएंगे और 2 इधर मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। अब अपने पास H1 की वैल्यू आ गई 17.32 मीटर, H2 की वैल्यू आ गई ये। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू AD की फाइंड करनी है टोटल। तो AD इक्वल टू हो गया H1 प्लस H2 इक्वल टू H1 कौन सा है ये 17.32 प्लस 20 इक्वल टू 37.32 मीटर। ये अपनी टोटल हाइट आ गई ट्री की, यही पूछी थी अपन ने, हाइट ऑफ ट्री। ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हेन 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी कोई टावर था जिसका काम चल रहा है और वो अनफिनिश्ड है, यानी कि अधूरा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, और जिसका फुट कितना है, इसकी फुट की लंबाई आ रही है 120 मीटर, 120 मीटर। उसके बाद है फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, यानी इसको कितना और बढ़ाया जाए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बन जाए। ये कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। ये अपन को काम करना है, बिल्कुल जैसे अपने पिछले वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा वैसा ये। इसमें भी H1 और H2 था, इसमें भी H1 एंड H2 फाइंड करना है, लेकिन इसमें H2 केवल H2 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ABC ले लेते हैं। ABC में H1 फाइंड करना है अपन को। H1 कब आएगा, जब tan थीटा आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है H1 AC अपॉन AB। तो tan 30, AC की वैल्यू H1 और 120। तो यहां से tan 30 कितना होता है 1/√3। तो H1 अपॉन 120, तो H1 की वैल्यू आ गई 120 अपॉन √3। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये H1 हो गया 120 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, तो ये आया 40 इंटू √3 मीटर। ये H1 की हाइट आ गई अपनी। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ABD, ABD बड़े वाले में क्योंकि 60 करना है ना, ABD वही tan थीटा, वही AD अपॉन AB, tan 60, क्योंकि एंगल कितना हो गया इसके लिए 60 डिग्री। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है H2 अपॉन AB की 120 मीटर। तो अब आ गया tan 60 √3 इक्वल टू H2 अपॉन 120 मीटर। तो H2 आ गया यहाँ से 120 इंटू √3, क्योंकि इधर आ जाएगा, तो 120 इंटू √3 मीटर। ये H2 आ गया और H1 आ गया।
अब अपन को फाइंड करना है ये वाली, ओनली ये वाली डिस्टेंस, यानी कि h2 माइनस h1 अपन को फाइंड करनी है, जिसको अपन केवल और केवल नाम दे देते हैं h। क्या नाम दे देते हैं? h नाम दे देते हैं। तो h इक्वल टू आ गया h2 माइनस h1। तो h इक्वल टू h2 कितना है 120√3 और ये कितना है h1 40√3। तो h की वैल्यू आ गई 80√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है, तो 80 को 1.372 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138.72 मीटर अपना आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसको। तो ये जो हाइट थी अपनी वो कितनी आई 138.72 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 15, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। यानी कोई इस तरीके का पिलर है और ये यहाँ से 15 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे और चलने के बाद ये क्या हो जाता है, ये 30 डिग्री का है और ये 15 डिग्री का। यहां से ये 100 मीटर चलने पर कितने डिग्री का हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। यानी जो ये एक्सरसाइज है इसमें अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आती है, और एग्जाम में भी केवल और केवल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी केवल 4 नंबर का। 1 नंबर का अदर आता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। मीटर 100 मीटर चलने पे ये 30 डिग्री से 15 में चले, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपन को ये हाइट फाइंड करनी है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो वही प्रोसेस इन ट्रायंगल एबीसी। ये बेस आधार बटे लंब। आधार और लंब किसमें है? आधार और लंब tan थीटा में है। तो दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगेगा tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू सबसे पहले 30 के लिए ले लेते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AC और आधार क्या है AB। तो tan 30 AC क्या है H अपॉन x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि h की तो दूसरे में भी निकालनी पड़ेगी। तो h की फॉर्म में निकाल लेते हैं। tan 30 क्या होता है 1/√3। तो h अपॉन x। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से √3h या h√3। ये तो वैल्यू आ गई x की। अब सेकेंडरी इन ट्रायंगल ADC वही tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन AD, क्योंकि इस बार बेस क्या हो गया AD हो गया। AC अपॉन AD। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, AC की वैल्यू H और AD की वैल्यू x प्लस 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB प्लस BD, AB प्लस BD, क्योंकि AD क्या है इन दोनों का सम, यानी x प्लस 100 का सम, यही है AD। और tan 15 की वैल्यू अपन को दे रखी है, क्योंकि 15 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में कमी आती है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू आ रही है tan 15 की वैल्यू अपन को दे रखी है 2 - √3 इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू अपन ने फाइंड की है √3
एच प्लस 100। अब ये √3 है, इसको अपन क्या करते हैं, √3h प्लस 100 इस साइड में ले लेते हैं और h/2 माइनस √3 इस साइड में ले लेते हैं। अब इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया अपना 2 प्लस √3 इंटू एच होल 4 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3। तो यहाँ से बना √3h प्लस 100 इक्वल टू 2 प्लस √3h, 2h प्लस √3h। अब √3h से √3h, 2h इक्वल टू 100 और h इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 मीटर। ये अपन को फाइंड करना था, h इक्वल टू 50 मीटर। आ गया।